एस्टेरॉइड्स, ज्वालामुखी, ऑक्सीजन की कमी। ये कुछ तरीके थे जिनसे जीवन हमारे प्लैनेट पर लगभग बुझा दिया गया था, लेकिन सभी संभावनाओं के खिलाफ मानवों को जीवित रहने की प्रबंधन करने में कामयाब हो गया है। तो हम किस प्रकार से छोटे अणुओं से पूरी दुनिया पर काबू पाने तक पहुंचे? अच्छा, हम आपको एक समय की यात्रा पर ले जाएंगे जो मानवों के विकास का अन्वेषण करती है। और रुको, 1 मिनट। 4.5 अरब साल पहले कुछ अत्यधिक मनोरंजनीय हुआ था। और मैं बड़े धमाके की बात नहीं कर रहा हूं। आपको हैरान करने के लिए यह दूसरा क्रियावाही संभव है कि इससे भी ज्यादा जंजीर हो। मैं अबियोजेनेस की बात कर रहा हूं, गैर जीवन से जीवन की शुरुआत। एक सोचिए कि अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन की एक सूप को गर्म पानी की एक उमस के साथ एक ज्वालामुखी के गहरे झील में पकाया जा सकता है। यहां पर करी पाउडर की बजाय मां पृथ्वी शायद कुछ सल्फर, निकेल और लोहे को सूप में जोड़ दिया होगा। फिर से तले हुए चट्टानी नीचे चीजों को गर्म कर दिया। लाखों सालों के बाद ये अणुओं के श्रृंखलाओं को मिलाकर एमिनो एसिड्स के श्रृंखलाओं का गठन हुआ, जैसे कि लिसीन, लैक्टिक एसिड और यूरिया। ये जीवन के निर्माण के शिलाबंध थे शायद। अंत में कुछ इन श्रृंखलाओं ने प्रतिलिपि करना शुरू किया और वहला जीवन की शुरुआत अणुओं ने प्रतिलिपि करने वाली कोशिकाएं बन गईं। ठीक है, यह शायद इतना सरल नहीं है, लेकिन यह लगभग ऐसा ही था कि पहले एक सेल वाले जीव का उत्पत्ति हुआ था। संभावना है कि एक गहरे समुद्री जलमंदिर में। लुका से मिले अंतिम सार्वभौमिक सामान्य जनक, मानव, पशु, कवक, ध्यान देने योग्य, पेड़। हम सभी इस संदर्भ में हमारी अस्तित्व की खोज कर सकते हैं, इस कीड़े तक पहुंचते हैं। आधुनिक मानवों और हमारे दोस्त लुका के बीच एक अनगिनत अंतर में एक यह है कि वह स्वसचेत नहीं थे। और हालांकि हमारे पास बड़े दिमाग और 2 पैरों पर चलने का हमारे विकास के बारे में बहुत सारी जानकारी हो सकती है, हमारी स्वचेतनता की चौखट पर अभी भी कुछ रहस्यमय है। थोड़ा और इसे अधिक खोजने का समय लेते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ बेहद अजीब विचार हैं। कुछ दार्शनिकों ने यह भी प्रस्तावित किया है कि हमारी स्वचेतनता को अनलॉक करने वाली चाबी थी जादुई मशरूम। हाँ, यह सिद्धांत है कि हमारी भाषा का उपयोग करने की क्षमता स्वयं पर विचार करने और अन्य कार्य करने में अनोखे मानव मस्तिष्क के कार्यों का प्रतिबिंब कर सकता है। सभी इसी के जड़ में हो सकते हैं प्राचीन पूर्वज जिन्होंने प्सिलोसाइबिन मशरूम का सेवन किया था। इन मशरूम के इस प्राचीन अनुभव अजीब संजीवनी की उम्मीद हो सकती है। और अगर आप इन छोटे प्सिकेडेलिक मॉलिक्यूल की शक्ति पर संदेह कर रहे हैं, तो आपको बस देखना है वे आज कैसे उपयोग किए जा रहे हैं। एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम साइबिन है, उन्हें हल करने के लिए उपयोग कर रही है मानवता की सबसे बड़ी समस्या, अवसाद और चिंता। वैश्विक अर्थव्यवस्था को लागू होता है। साइबिन सुरक्षित और प्रभावी विज्ञान आधारित चिकित्सा उपचार विकसित कर रहा है, महत्वपूर्ण साझेदारों के साथ। अस्थायी एंटीडिप्रेसेंट्स के बंधन से बचने के लिए, जो रोजाना उपयोग के माध्यम से केवल लक्षणों को नम्ब करते हैं। साइबिन एक दिनों में एक लंबे समय तक सुधार प्रदान करता है। अब यह कुछ भविष्य का लगता है, लेकिन कंपनी पहले से ही गति प्राप्त कर रही है। उन्होंने FDA को प्राप्त किया ब्रेक थ्रू थेरेपी डिजाइनेशन, जो उनके औषधि के लिए एक तेज ट्रैक का मतलब है विकास प्रक्रिया। यह पहली जानी जाने वाली बार है जब FDA ने स्थिरांक दिया है एक साइकेडेलिक पर मुख्य मासिक विकारों के लिए चिकित्सा विकार। हाल ही में साइबिन ने कोई समस्या नहीं उठाई $150 मिलियन की पूंजी उठाने में, और एक सकारात्मक FDA मीटिंग के बाद वे सेट हैं लॉन्च करने के लिए चरण 3 परीक्षण अमेरिका और यूरोप में। सभी क्लिनिकल आपूर्तियां प्रस्तुत होने के लिए तैयार हैं, और साइकेडेलिक केवल एक शक्तिशाली है। साइबिन के पास दूसरा रोमांचक कार्यक्रम है। चरण 2 में सामान्य चिंता विकार के उपयोग के लिए एक नवीन DMT दवा है। मौजूदा उत्पादों की तुलना में वितरण समय में एक उत्कृष्टि प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। वे लगभग 90 मिनट का अनुभव अनुमानित कर रहे हैं, जो वास्तविक दवाओं की तुलना में बहुत अधिक पेशेवर हो सकता है। इससे कितने अधिक रोगियों का एक चिकित्सा सत्र प्रतिदिन बिता सकता है। ये काफी अजीब है सोचना कि वही साइकेडेलिक
जो आज हमारे मस्तिष्क को ठीक कर रहे हैं। शायद पहले उन्हें आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हों, लेकिन हम अपने आप को जानने के लिए थोड़ा हमें पहले मस्तिष्क की आवश्यकता है। तो चलो हमारे टाइमलाइन पर वापस आते हैं। हम मानव दृश्य में प्रवेश कर सकते हैं। हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता है और वह है ऑक्सीजन। पृथ्वी में पहले अमोनिया, हाइड्रोजन, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ था। हमें मूल्यवान ऑक्सीजन का उपलब्ध होना था। हम मानवों को आवश्यकता है। जब साइनोबैक्टीरिया आया, 1 अरब वर्ष पहले तेजी से आगे बढ़ो, जब पृथ्वी चारों ओर हिल रही थी, विभिन्न सुपर महाद्वीप बनाना। आपके पास रोडिनिया थी और फिर कुछ सैकड़ों मिलियन वर्षों बाद एक और सुपर महाद्वीप पेनोटिया दक्षिणी ध्रुव के आसपास बना। यह भी एक समय था जब एक सेल वाले जीव पहले सरल जीवों में बदलने लगे थे। 550 मिलियन वर्ष पहले हमारे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, कैम्ब्रियन विस्फोट। यह वह समय था जब सैकड़ों विभिन्न प्राणी बाहर फट गए जीवन काल के विकासात्मक दृश्य में। यह आज हमें पता है, हर प्रमुख प्राणी के लिए निर्माणशिला था, आप समायोजित। पहला है सवाना का सिद्धांत। इसके अनुसार जब जंगल पीछे हट गए और सवाना फैल गई, मानवों ने घास के बीच अधिक समय बिताया और उठकर चलने की, उन्हें बेहतर देखने की अनुमति दी, जैसे कि एक एसयूवी जो सभी सेडानों के ऊपर ऊंचा होता है। हालांकि पश्चिमी तंजानिया में बंदरों का अध्ययन करने के बाद कुछ वैज्ञानिक मानव को अधिकतर पेड़ों में उठकर चलते थे। इसका कारण यह हो सकता है कि ऊपरी शाखाओं में फल इकट्ठा किया गया था या शेरों से बचने के लिए। लेकिन इस सिद्धांत के कुछ समझाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यह नहीं समझाता कि मानव उठकर चलने वाले बने, लेकिन बंदर नहीं। और कंगारू के बारे में क्या कहें? लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक मानवों ने चीजों का हाथ में पकड़ना शुरू किया। उनके मस्तिष्क आगे विकसित होने लगे, जिससे उन्हें उपकरण बनाना शुरू करने की अनुमति मिली। इसके पीछे वह प्रजाति कौन था? यह था होमो हबिलिस, कभी कभी हैंडीमैन के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक उपकरण केवल तेज किए गए पत्थर ही थे। हाथ में एक्स बनाने के लिए एक और मिलियन वर्ष लगे, लेकिन हम उस पर थोड़ा मिलेंगे। वैज्ञानिक नहीं मानते हैं कि ये प्रारंभिक मानव निडर शिकारी थे। वे शायद अधिकांशतः भोजन संग्राहक थे, सेबरदंत बाघों के मारों के अवशेषों को खा रहे थे। उन्होंने अपने उपकरणों का उपयोग किया था ताकि कार्कस को काटा जा सके, कर्कसेस और हड्डियों को तोड़ने के लिए, पोषण संबंधी मैरों में पहुंचने के लिए। अगर वे भाग्यशाली होते तो वे जीब्रा, हाथी, गैंडों और जिराफों को भी खाते, लेकिन ज्यादातर वे सिर्फ सलाद खा रहे थे। प्रारंभिक मानवों का निडर न होना कोई आश्चर्य नहीं है। जीवन खतरनाक था। हम 1 से 2 मिलियन वर्ष पहले के अवशेषों में कुछ खौफनाक मौतें देखते हैं। एक किशोर को एक तेंदुआ ने पकड़ा और पेड़ पर खींच लिया। एक 3 साल के बच्चे को संभावना है कि एक चील ने उठाया था, अपने नखों से बच्चे के तलवे में घुसाया। और अगर यह तेंदुआ या चील नहीं थी, फिर मसूड़ों की बीमारी आपको पकड़ सकती थी। एक बच्चे को एक संक्रमण हो गया जब एक बच्चे का दांत गिर गया और सेप्सिस के कारण मर गया। वैज्ञानिकों ने एक महिला को भी पाया जो विटामिन ए के विषाणुता से मर गई थी। शायद उसने पशु की लीवर पर अधिक खाया था। मैं नहीं जानता आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मैं वर्तमान में जीता हूं। तब 800,000 वर्ष पहले प्रारंभिक मानवों ने एक नई मूल्यवान कौशल सीखा। इसके न केवल यह इतिहास के पथ को बदल देगा, लेकिन यह आज के दंत चिकित्सकों को कुछ काम देगा। अग्नि का नियंत्रण, लेकिन इस पर अधिक कुछ सेकंड में। मानवों ने आग का उपयोग नियंत्रित करना सीखा। इसका अर्थ था कि हम अपने आप को गर्म रख सकते थे, खतरनाकों को डरा सकते थे और मांस पका सकते थे। मानवों को अधिक मांस खाने से इसके कारण हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग बड़ा हो गया, मस्तिष्क। लेकिन इस सभी के लिए एक नकारात्मक पक्ष था। नई सभी इस मिठाई बनी को लेकर खाना। अब यह नरम था और खाने में आसान था। इससे मानवों को कम चबाने की आवश्यकता होती थी और हमारे जबड़े छोटे हो गए। और एक छोटा जबड़ा का अर्थ है कि हम अधिक संभावना है करीबी के कारण टेढ़े दांत होना भराई। इस गवाहकार के दांतों को देखें।
हाँ, पूरी तरह से सीधे, बड़े जबड़े के कारण। अच्छा, अब जब मानवों के पास आग और खाना था, उन्हें बेहतर आवास की तलाश थी। वह अब और नहीं चाहते थे कि वे अंधेरे और बदबूदार गुफाओं में जीतें। उन्होंने घर बनाने का निर्णय लिया। अब सबसे पुराना भवन हमारे पास रिकॉर्ड है 400,000 वर्ष पहले से, जो फ्रांस में स्थित है। यह भी जब होमो हाइडलबर्गेंसिस प्रस्तुत हुआ। वे महत्वपूर्ण हैं, प्राणी की एक कुल जो होमो सापियंस, डेनिसोवंस और नींदरथाल के पूर्वज थे। 300,000 से 400,000 वर्ष पहले के बीच एक समूह होमो हाइडेलबर्गेंसिस अफ्रीका से यूरेशिया में ले गया। एक सबसे छोटा समूह पश्चिम की ओर ले गया यूरोप में नींदरथाल बनने। एक और समूह एशिया में पूर्व की ओर चला गया डेनिसोवंस बनने के लिए। थोड़ा बाद में हम आपको प्रजाति के बीच मोहब्बत के बारे में बताएंगे, तो इन खिलाड़ियों को याद रखें। इसी बीच अफ्रीका में वापस 30,000 साल पहले एक धीरे धीरे जीव वैज्ञानिक परिवर्तन शुरू हुआ होमो हेडेलबर्गेंसिस से हमारी प्रजाति के पहले होमो सापियंस, और अगले 150,000 वर्षों में ये प्राचीन होमो सापियंस और विकसित हो गए। आज हमें पता है। अवशेष तथ्य हमें पारिस्थितिक विशेषताओं में एक परिवर्तन को देखने में मदद करते हैं। माथे का आकार, चोंच की पट्टी और चेहरे में समय के साथ बदल गया। होमो हेडेलबर्गेंसिस में एक अधिक प्रमुख चेहरे की पट्टी थी और एक आउटलुकिंग चेहरा। आधुनिक होमो सापियंस की खोपड़ी गोलाकार और बड़ी थी, और उन्होंने भी विकसित किया एक उच्च माथा। लगभग 200,000 वर्ष पहले कहीं इस संक्रमण के बीच में प्राचीन से आधुनिक तक एक मुख्य महिला पूर्वज जन्म हुआ। वैज्ञानिक अब उसे कहते हैं, हर एक का डीएनए उसे ट्रैक करता है। उसे अपनी महान 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 नानी के रूप में सोचें। ठीक है, हमारे पास आग, आवास है और एक महान नानी, लेकिन प्रारंभिक मानवों के लिए जीवन अब भी कठिन था। कुछ भी आपको मार सकता था। रोग, गिराफ कार्कस पर लड़ाई, प्राणियों के साथ भेंट। अफ्रीका में यह शेर या विषाक्त सांप थे। एशियाई उष्णकटिबंधीय में बाघ, अमेरिकों में कूकर और जगुआर। तो औसत जीवन काल लगभग केवल 30 वर्ष था। पृथ्वी पर मानवों की कुल संख्या शायद 1 मिलियन के अंदर थी। फिर 74,000 वर्ष पहले हमारी कमजोर मौजूदगी को धमकी थी। एक सुपर वोल्केनो फूटा। एक विशाल वैश्विक जलवायु विघटन हुआ। अफ्रीका में लगातार सूखा महसूस हुआ। होमो सापियंस समाप्त होने के करीब थे। संभवतः केवल 610,000 प्रजनन आयु के वयस्क बचे होंगे। इस कठिन समय के दौरान मानव छोटे, अलगावशील समूहों में बांट गए लगते हैं। क्षेत्र सूखने लगा, नदियां सिकुड़ गईं। लेकिन यह समृद्धशील जीवन को पकड़ना आसान बना तो कुछ समय के लिए मानवों ने अधिक मछली खाई। अंततः मछली की कमी हो सकती है, और यह एक संभावित कारण था कि वे अफ्रीका को छोड़ दिया। लगभग 60,000 वर्ष पहले आधुनिक मानवों ने अफ्रीका से बाहर विस्थापन करना शुरू किया। पानी कम होते ही नई यात्रा मार्ग अधिक पहुंचने योग्य हो सकते हैं। मानव पहली बार एशिया गए। 45,000 वर्ष पहले तक वे इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए थे। मानव प्रवास। अब ध्यान दें, मैंने कहा था कि हम आपको डेनिसोवांस के साथ प्रेम के बारे में बताएंगे। अब एशिया में होमो सापियंस ने डेनिसोवन जनसंख्या के साथ यौन संबंध बनाए। आज के कुछ विशेष एशियाई जनसंख्या के जेनोम का 3 से 6% डेनिसोवन डीएनए है। अब लगभग 40,000 वर्ष पहले होमो सापियंस ने 2 मार्गों का उपयोग करके यूरोप में पहुंचा। वे तुर्की से पूर्वी यूरोप में पहुंचे, और मध्य सागरीय तट एक और मार्ग था। यहाँ होमो सापियंस यूरोप में नींदरथल्स के साथ संभोग करते थे और उनसे त्वचा और बालों की वृद्धि संबंधित जीन प्राप्त करते थे। वह प्यारे दाग जो आप देखते हैं, वह नींदरथल्स से हैं। अब लगभग 15,000 वर्ष पहले होमो सापियंस एशिया से उत्तरी अमेरिका गए। लेकिन कैसे? वह, याद रखें, भूआकृति भिन्न थी। हालांकि आज के महाद्वीप स्थान पर थे, एक भूमि का टुकड़ा एशिया और उत्तर अमेरिका के बीच एक पुल बनाता था 5,000 सालों के लिए। इसे बेरिंगिया कहा जाता था, और यह पूर्वी साइबेरिया को अलास्का से जोड़ता था। उत्तर अमेरिका की यात्रा करने के बाद कुछ लोग दक्षिण अमेरिका के लिए यात्रा करते थे। अब यह समय था जब सभी अन्य होमो प्रजातियां विलुप्त हो गईं। होमो सापियंस के रूप में, शेष मानवों के रूप में। हमें यह सटीक रूप से नहीं पता
कि यह कैसे हुआ, लेकिन शोध सुझाव देता है कि इसका कारण हमारे बेहतर संजीवन दरों में हो सकता है, या यह किसी अन्य प्रजाति के साथ में स्पर्धा में हार गई थी। फिर 12,000 वर्ष पहले हम एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को पहुंचे। मानव कृषि को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगे। वे वन्य अनाज की विभिन्नताओं को उगाने लगे, लेंटिल और जौ और बकरी और बैल को चराने लगे। पहले किसानों का निवास फर्टाइल क्रेसेंट में था, मध्य पूर्व का एक क्षेत्र, लेकिन एक ही समूह नहीं था। इस समय के लगभग कई असंबंधित समूह एक दूसरे से अलग सभी कृषि का पीछा करते थे। जैसे ही मानव किसान बने, जनसंख्या की वृद्धि हो गई। 1 ईसा पूर्व हमारी जनसंख्या लगभग 170 मिलियन थी। 14वीं सदी में हमें ब्यूबोनिक प्लेग से प्रभावित किया गया। इसने दुनिया भर की जनसंख्या में 50 मिलियन को मिटा दिया, लगभग 450 मिलियन। यूरोप की जनसंख्या को फिर से वही स्तर पर पहुंचने में 2 संपूर्ण शताब्दियां लगीं। 250 वर्ष पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। हमारी दुनिया ग्रामीण और कृषि से उद्यान और औद्योगिक बन गई है। हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ गई है। 1804 में हम 1 अरब को पहुंच गए थे और 2023 में हम 8 अरब के पास थे। हमारी वृद्धि गणनात्मक रही है, लेकिन मानवों को विशाल मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता रही है। पहले हमने यह कोयले से प्राप्त की, फिर तेल और प्राकृतिक गैस से। अब हम सौर ऊर्जा को उद्योग करने की दिशा में हैं। नई प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष यात्रा की खोज। कौन जानता है कि मानवता के लिए हमारा भविष्य क्या लाएगा? शायद यह एक प्रकार की सभ्यता बनना है।